नूंह मेवात से 22 जुलाई को निकलने वाली शोभा यात्रा की चर्चाएं तेज होने लगी हैं और इन चर्चाओं के बीच पिछले साल 2023 में हुई नूंह हिंसा में शामिल मुख्य आरोपी बिट्टू बजरंगी का बयान फिलहाल सामने आया है, जिसने इस साल भी शोभा यात्रा में शामिल होने की और मेवात आने की बात कही है। बिट्टू बजरंगी ने कहा है कि मैं इस बार भी नल्लड़ मंदिर में शिवाजी पर जल चढ़ाने के लिए जरूर जाऊंगा। पूजा करने का हक सभी को है और मुझे भी है। पूरे सनातन साथियों के साथ हम इस बार भी ब्रिज मंडल यात्रा में शामिल होंगे। पिछले साल 2023 में नूंह में हुई हिंसा में बिट्टू बजरंगी का नाम मुख्य तौर पर शामिल था, जिसे इस हिंसा के बाद गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन बिट्टू बजरंगी को 15 दिनों बाद ही जमानत मिल चुकी थी और बिट्टू बजरंगी को यह जमानत उस वक्त इस शर्त पर दी गई थी कि वो बगैर परमिशन मेवात नहीं जा सकेगा। लेकिन बिट्टू बजरंगी ने अभी बगैर परमिशन लिए ही शोभा यात्रा में शामिल होने की तैयारी कर ली है। हालांकि यह फैसला पुलिस प्रशासन पर निर्भर होगा कि इस बार बिट्टू बजरंगी शोभा यात्रा में शामिल होगा या नहीं। पिछले साल 2023 में नूंह में हुई हिंसा से पहले बिट्टू बजरंगी ने सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ बयान दिया था और इस भड़काऊ बयान के बाद ही कुछ लोगों का मानना है कि यह हिंसा इसी के बाद हुई थी। एक पत्रकार ने फिलहाल बिट्टू बजरंगी से पूछा है कि इस बार यात्रा की क्या तैयारी है, तो बिट्टू बजरंगी की तरफ से जवाब मिला कि तैयारी क्या, कोई तोप लेकर थोड़ी ना जाऊंगा। पिछले बार भी कोई हथियार लेकर नहीं गया था और ना इस बार जाऊंगा। हालांकि मेरे ऊपर 8 तलवारें ले जाने का आरोप लगा था। बिट्टू बजरंगी ने बताया कि मेरे ऊपर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 8 केस फिलहाल दर्ज हैं और कहा कि मैं कुछ भी बोलता हूं तो भड़काऊ हो जाता है और वो कुछ भी बोलते हैं तो कुछ नहीं होता। हालांकि ये सब जानते हैं कि ये कार्रवाइयाँ किस तरह की जाती हैं। बिट्टू बजरंगी से जब इसके बारे में पूछा गया कि आपको नूंह जाने से पहले परमिशन लेनी होगी और इसी शर्त पर आपको ज़मानत मिली थी, तो बिट्टू बजरंगी का जवाब आया कि क्या लंका पर चढ़ाई करने से पहले राम ने परमिशन ली थी, फिर भी मैं ज़मानत की शर्त का पालन करूँगा। अब सवाल ये है कि बिट्टू बजरंगी खुद की तुलना राम से कर रहे हैं और मेवात की तुलना लंका से कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सही है? जहाँ तक हमने सुना है, राम ने लंका पर चढ़ाई युद्ध करने के लिए की थी। राम ने जब लंका पर चढ़ाई की तो ये जंग शायद 10 दिनों तक चली थी। लेकिन बिट्टू बजरंगी का ये जवाब समझने के लिए काफ़ी है कि वो मेवात किस नीयत से जाते हैं और उनकी नज़रों में मेवात क्या है। बहरहाल बिट्टू बजरंगी का यात्रा में शामिल होना और ना होना ये प्रशासन पर निर्भर रहेगा। प्रशासन को जो बेहतर लगेगा वही फैसला लिया जाएगा। लेकिन बता दें कि इस बार यात्रा को लेकर जो तैयारियां की गई हैं वो बहुत सख्त तैयारियां की गई हैं। यात्रा वाले दिन इस यात्रा की वीडियोग्राफी की जाएगी और ड्रोन के जरिए यात्रा पर पूरी नज़र रखी जाएगी। इस बार यात्रा को शांति से निकालने के लिए हर एक बंदोबस्त किए जा रहे हैं। वहीं यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को हथियार और लाठी डंडों को लाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सिस्टम बजाने की भी इजाज़त नहीं होगी। इस बार मेवात में यात्रा के दौरान सुरक्षा बल बड़ी तादाद में मौजूद रहेगा और यहाँ से आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग होती रहेगी और इस बार पहाड़ पर भी पुलिस बल तैनात रहेगा। यात्रा से पहले मेवात समेत आसपास के तमाम इलाकों में इसके बारे में पंचायतें भी हुई ताकि आसपास के माहौल के बारे में जाना जा सके और आसपास के माहौल को बेहतर बनाया जा सके और किसी भी तरह की किसी घटना का कोई खतरा ना रहे। बहरहाल इस बार पुलिस प्रशासन किसी तरह की कमी और चूक के मूड में नहीं है, इसीलिए इस यात्रा से तकरीबन 15 दिनों पहले इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई थी। हालांकि आसपास के माहौल को देखकर नहीं लगता कि इस तरह का कोई मामला सामने आ सकता है और उम्मीद है कि इस माहौल को यूं ही शांतिपूर्वक रखा जाएगा ताकि किसी तरह की कोई घटना देखने को ना मिले। और पुलिस प्रशासन की तरफ से बार बार ये पैगाम देने की और हर एक तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि सोशल मीडिया के ज़रिए कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करे। अगर किसी ने भी सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ पोस्ट की या कोई भड़काऊ बयान दिया या किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर पुलिस प्रशासन की पैनी नज़र बनी हुई है, इसीलिए कोई इस तरह का कदम ना उठाएं जिससे किसी को मुश्किलों का सामना करना पड़े।